हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब हम जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा, क्या क्या चीज़ होंगी जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होंगे। हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर में जो कुछ भी प्रोसेस चल रही है उसके लिए जो भी फूड में ज़रूरी चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या आता है? न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस मतलब वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, वो न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। न्यूट्रिशंस एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट होगा प्रोटीन। नेक्स्ट होगा फैट। नेक्स्ट होगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उनमें ये न्यूट्रिशंस होने ज़रूरी हैं ताकि हमारे शरीर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब हम एक एक न्यूट्रिशंस को अलग अलग देखेंगे कि हमें किस चीज़ से ये न्यूट्रिशन मिलेगा और ये हमारे शरीर में क्या करता है, मतलब किस चीज़ के काम आता है ये न्यूट्रिशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है। जो भी हम अपने भोजन में शुगर या स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और ये शुगर और स्टार्च हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज हमें, हमारे शरीर को एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें। मतलब हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, हम किसी भी काम को ईजिली कर सकते हैं। अब ये देखेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है, कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा शुगर केन। नंबर 2, पोटैटो। पोटैटो में जो वाइट वाइट जो जूस सा निकलता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है जिसको स्टार्च बोलते हैं। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च या शुगर की फॉर्म में मिलता है। तो जो भी फूड स्टार्ची टाइप हो या शुगर की तरह थोड़े स्वीट से होंगे उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होगा। और नेक्स्ट किस में होगा कार्बोहाइड्रेट? व्हीट, गेहूँ में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और राइस, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मैंगो, बाजरा, और जैसे मेलन्स हो गए, खरबूज, तरबूज, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और किस में होगा कार्बोहाइड्रेट? और होगा स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंद वगैरह, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मेनली कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी का सोर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन जो है एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन है। बॉडी बिल्डिंग मतलब जैसे हम जनरली देखते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं अलग से, प्रोटीन शेक वगैरह। तो प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मसल्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। प्रोटीन हमें जो पीज़, सोयाबीन एंड और किससे मिलेगा? बीन्स, तूर दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंग की दाल में भी प्रोटीन होता है। और जो ग्राम यानी चने वगैरह हैं उनमें भी। और फिश, तो जो नॉन वेज है उनमें प्रोटीन होता है। फिश हो गया, एग हो गए और मीट। और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे पनीर हो गया, पनीर में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है फैट। फैट हमारे शरीर में क्या करता है? फैट हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है फैट। ठीक है। अब और फैट का क्या काम है? फैट का एक काम है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया और लीवर हो गया, इनको प्रोटेक्ट करता है फैट। मतलब कुछ भी हमारे फैट की जो चर्बी होती है, अगर कुछ चोट वगैरह लग जाए तो ये फैट उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक उस चोट को नहीं जाने देता। ठीक है। तो फैट के सोर्स क्या है, किन किन चीज़ से हमें फैट मिलेगा? वो है ग्राउंड नट, मूंगफली, नट्स, नट्स काजू बादाम पिस्ता वगैरह, एंड तिल, फिश, एग, ऑयल। मतलब ऑयल, फैट वो होते हैं जिनमें ऑयल हो थोड़ा बहुत। फैट की पहचान कैसे करेंगे? मतलब फैट वाली कोई भी चीज़ किसी कपड़े या किसी पेपर पर रख के देखेंगे, अगर उस पर ऑयल टाइप का कुछ लग जाए, ऑयली पैच, तो मान लेंगे उसमें फैट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं विटामिन्स। विटामिन सब कई टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया जो हमारी स्किन एंड आइज़ के लिए ज़रूरी है, स्किन एंड आइज़ के लिए। और विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा पपाया यानी पपीता, कैरेट, मैंगो। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी। विटामिन बी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और किन से मिलेगा विटामिन बी हमें? विटामिन बी होता है राइस में, होता है व्हीट यानी गेहूँ में होता है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए शक्ति देता है विटामिन सी। और विटामिन सी हमें जितने भी खट्टी चीज़ होंगी, जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, उनसे विटामिन सी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी है। विटामिन डी जो है हमारी बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है, मतलब इन्हें बोन्स और टीथ को मतलब ताकत देता है, इनको स्वस्थ रखता है। तो विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है वैसे तो, लेकिन फूड में कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? फूड में मिलेगा एग हो गया, फिश हो गया, इनसे। ठीक है। अब हमारे न्यूट्रिशंस में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स। अब बाकी रहता है मिनरल्स। अब मिनरल्स को पढ़ेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम एंड आयरन, ये मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। फॉस्फोरस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? फॉस्फोरस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को एनर्जी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट एनर्जी। ठीक है। और फॉस्फोरस हमें किस किस चीज़ से मिलता है? फॉस्फोरस होता है मिल्क में, मिल्क में हो गया, बनाना में हो गया फॉस्फोरस। ठीक है। और गेहूँ और चावल में भी होता है फॉस्फोरस, व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट हमारा आता है आयोडीन। आयोडीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? आयोडीन जैसे स्पिनच, पालक से हमें आयोडीन मिलेगा। और क्या हो गया आयोडीन के सोर्स? आयोडीन हमें फिश से भी आयोडीन मिलेगा, जिंजर जो अदरक होगी उससे आयोडीन मिलेगा। तो ये आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं। और कैल्शियम हमारी बोन्स एंड टीथ के लिए ज़रूरी होता है, बोन्स एंड टीथ के लिए। कैल्शियम के सोर्स क्या है? हमें किन किन से कैल्शियम मिलेगा? कैल्शियम के सोर्स हैं मिल्क, तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का, मिल्क हो गया और एग हो गए। आयरन, आयरन हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल हैं उन पार्ट करता है आयरन।
और आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है, मतलब जिसको खून की कमी बोलते हैं। आयरन हमें एप्पल से मिलता है, और जो हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं जैसे स्पिनच वगैरह, इन पालक और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी उनसे हमें आयरन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गए न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा नंबर 1, नंबर 2 आएगा प्रोटीन, नंबर 3 आएगा फैट, नंबर 4 वाइटामिन्स और नंबर 5 मिनरल्स। अब इन न्यूट्रिशंस के अलावा और भी कुछ हमारे शरीर को ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो वो और क्या होंगे? वो और होंगे डाइटरी फाइबर्स, यानी फाइबर्स भी बोल सकते हैं, और वाटर। तो चलिए वो देखते हैं डाइटरी फाइबर्स का क्या काम होगा। और वाटर तो जैसे इम्पोर्टेंट होता है शरीर में, हमारा शरीर 75% वाटर से ही बना है। तो डाइटरी फाइबर देखते हैं, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स या सिर्फ फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ये क्या, इनका क्या काम होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जो भी वेस्ट होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिस फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं ये डाइटरी फाइबर्स, बाहर निकाल देते हैं वेस्ट को। ठीक है, और जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये जनरली प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मतलब सब्जी हो गई, फल हो गई, ये ही फाइबर्स में आते हैं, प्लांट प्रोडक्ट ही। ठीक है, और डाइटरी प्रोडक्ट फाइबर्स का दूसरा नाम रफेज भी होता है, रफेज। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म यूज हुई है इस चैप्टर में, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब ऐसी डाइट या ऐसा फूड जिसमें ऑल न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड, जो मतलब हमारे शरीर को ज़रूरत हो वो सारे न्यूट्रिशंस हो जिस फूड में, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और साथ के साथ जिसमें डाइटरी फाइबर्स भी हों और वाटर भी हो। तो ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हों, डाइटरी फाइबर मतलब फाइबर्स भी हों और वाटर भी हो, तो ऐसी हमें डाइट लेनी चाहिए, मतलब जो बैलेंस बना के चले सारी चीज़ों के बीच में। तो जैसे हमें दाल खा ली, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, रोटी खा ली, रोटी से भी हमें प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। राइस खा ले, राइस से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। ऐसी चीज़ खा ले, मतलब ऑयल वगैरह डाल ले या घी डाल लें जिससे हमें फैट मिल जाए थोड़ा बहुत। विटामिन के लिए कुछ फ्रूट ले लें जिनमें विटामिन हो सारे, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, कुछ भी। मिनरल्स के लिए जो भी ज़रूरी हो खा लें, मतलब दिन में ऐसी डाइट लें जिसमें सारे न्यूट्रिशंस आ जाएं और फाइबर भी आ जाए, और वाटर रिच मतलब फूड भी लें। वाटर वैसे पी लें, चाहे कुछ मेलन वगैरह खा लें जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो टर्म यूज हुई है वो है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, मतलब कोई इंसान भोजन करे, फूड खाए, लेकिन वो ऐसा फूड खाए जिससे उसका पेट तो भर जाए लेकिन उसमें वो जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए वो नहीं हो, न्यूट्रिशंस की कमी हो जिस फूड में। तो ऐसे फूड को खाने से और लॉन्ग टाइम तक खाने से हमारे शरीर में उस न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा फूड खा लें जिसमें न्यूट्रिशंस ना हो तो हमें डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, मतलब किसी की कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ को डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। अब हम डिफिशियंसी डिजीज़ जो इस चैप्टर में दी गई हैं कि किसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होगी वो डिस्कस करेंगे। देखो ये जैसे चार्ट दिया है इसकी हेल्प से समझेंगे। विटामिन ए की कमी से हमें क्या डिफिशियंसी डिजीज़ होगी, मतलब विटामिन ए अगर हम कम लेंगे अपनी डाइट में तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम क्या होंगे, क्या लक्षण होंगे? पोर विजन, हमारी आँखों की मतलब जो विजन है देखने की क्षमता वो कम हो जाएगी।
लॉस ऑफ विजन या बिल्कुल ही चली जाएगी हमारी आँखों की रोशनी इन डार्कनेस, अंधेरे में। और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब कभी कभी तो अंधेरे में कंप्लीट लॉस हो जाएगा विजन का, पूरी मतलब अंधेरे में नहीं दिखाई देगा हमें। और कभी कभी वैसे पूरी दिन में और अंधेरे में चली जाएगी। अंधेरे में नहीं दिखाई देने को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी एक डिजीज है जिसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। वीक मसल्स, जो हमारी मांसपेशी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमें कोई भी काम करने में बहुत लो फील होता है, मतलब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, एनर्जी हमें कम लगने लगती है। ठीक है। अब विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी के क्या सिम्टम होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमें कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में, मतलब ठीक होने में। ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, इसकी कमी से हमें होता है रिकेटस के क्या सिम्टम होंगे, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और मुड़ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो उसकी डिफिशियंसी, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन, हड्डियाँ और दांत सड़ने लगेंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वीक बोन्स एंड टूथ डिके, ये सेम ही सिम्टम हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से हमें जियोटर, यानी हिंदी में जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, वो हो जाएगा। ये हमारे गले की जो ग्लैंड्स होती है, मतलब गले में ऐसा कुछ फुला फुला सा हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मतलब जो ग्लैंड्स हैं ग्रंथि इसकी गले की वो सूज जाती हैं। और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब मानसिक डिसेबिलिटी भी हो जाती है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन बच्चों को प्रॉपर क्वांटिटी में देना चाहिए। और आयरन की कमी से क्या होगा, अनेमिया क्या होता है, अनेमिया बीमारी में खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, अनेमिया में। ठीक है। तो आयरन की कमी से अनेमिया हो जाएगी। सिम्टम क्या होगा, वीकनेस, मतलब हमें कमजोरी महसूस होगी। ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।